सुपर सिक्सर में बात दिल्ली को लेकर छिड़े सियासी संग्राम की। आखिर दिल्ली किसकी है? अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शुरू हुए विवाद पर केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा हंटर केजरीवाल सरकार पर चलाया है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में आज दिल्ली सर्विस बिल को पेश किया गया और उसके बाद वहां पर बवाल मचा। केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार पर कतर दिए उनके। देखिए, बिल के कानून बनते ही केजरीवाल के अधिकार पहले से और कम हो जाएंगे। रिपोर्ट में समझिए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति। लोकसभा में हंगामा और शोर शराबे के बीच दिल्ली सेवा बिल को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पेश कर दिया। अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। हालांकि इससे पहले दिल्ली सेवा बिल को पेश करने के खिलाफ संसद में जमकर हंगामा हुआ। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जमकर शोर मचाया। प्रस्तावित करें। श्री नित्यानंद राय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे संघीय ढांचे पर आघात करार दिया, तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संसद के आधिकारिक क्षेत्र से बाहर बता दिया। एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवा से संबंधित सभी विषयों पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा यह है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है, तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। हालांकि विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। महज 10 सेकंड में ही अमित शाह ने विपक्ष को चुप करा दिया। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। सवाल यह है कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे है केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चल रहा विवाद। अब इस बिल के कानून बनने के बाद अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का तरीका बदल जाएगा। केंद्र सरकार ने बिल में नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी यानी NCCSA बनाने की बात कही है। इस अथॉरिटी में कुल 3 सदस्य होंगे, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव। यानी अब किसी भी फैसले के लिए बहुमत की जरूरत नहीं है। यह अथॉरिटी ग्रुप A ऑफिसर और डायनेक्स अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सिफारिश देगी। अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अथॉरिटी ही कर पाएगी। असहमति पर उपराज्यपाल फाइल को लौटा सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पर LG का फैसला अंतिम होगा। बिल में 45D एक नई धारा जोड़ी गई है। दिल्ली सरकार के अधिकार पहले से भी कम हो जाएंगे। बोर्ड और कमेटी और अथॉरिटी के गठन पर केंद्र का अधिकार होगा। दिल्ली अध्यादेश से संबंधित बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल को पेश किया, जिसका विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। सबों ने सवाल खड़े कर दिए कि सदन को अधिकार ही नहीं है कि इस तरीके के बिल को वो कानूनी रूप दे, जिस पर कई विपक्षी नेताओं ने अपने पक्ष रखे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया और विपक्षी नेताओं ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि इस अध्यादेश और बिल के जरिए केंद्र सरकार देश की संघात्मक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रही है। यानी दिल्ली की सरकार के पास अब नाम मात्र का ही अधिकार बचेगा। अब यह बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। लोकसभा में केंद्र के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में इस बिल को लेकर पेच फंस सकता है। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि एनडीए के सहयोगियों के अलावा दूसरी पार्टियां भी इस बिल का समर्थन करेंगी। टीम न्यूज़ नेशन। जी।